अपील इन अपर ट्रिब्यूनल। और उसमें इश्यूज क्या थे, उसमें 3 किस्म के इश्यूज थे। पहला इश्यूज था कि प्राइमरी केयर का, वेदर और नॉट मदर वाज प्राइमरी केयर। आवर आर्गुमेंट वाज she is direct family member, she is supposed to be primary carer of British citizen child. And the other issue was whether or not she was providing financial support, because financial support was being provided by the father who was inside the United Kingdom. So उसके लिए हमारा argument ये था कि shared responsibility जो है वो acceptable है, और जब shared responsibility acceptable होती है then this comes under the legal terminology and under the legal basis. So उसके लिए एक्स्ट्रा अगर होम ऑफिस बात कर रहे हैं या एक्स्ट्रा बर्डन ऑफ प्रूफ है, दिस इज अनफेयर एंड दिस इज नॉट अप्रोप्रिएट फॉर द एप्लीकेंट पर्पसेस. सो थर्ड इशू वाज के जो थर्ड इशू था कि रिलेशनशिप का. अब जो मदर थी प्राइमरी केयर चाइल्ड की और जो फादर यहाँ पर यूके के अंदर रह रहे थे, उनके जो फादर थे वो सेकंड मैरिज उनकी थी, और सेकंड मैरिज की वजह से उनके फर्स्ट वाइफ का प्रूफ ऑफ रिलेशन में इशू था. अब जब प्रूफ ऑफ रिलेशन में इशू था फर्स्ट वाइफ के, वो आपस में मियाँ बीवी के था, नॉट एज ए मतलब पेरेंट्स ऑफ ब्रिटिश चाइल्ड. जो एज ए पेरेंट ऑफ ब्रिटिश चाइल्ड ऑब्वियसली दे वर इन ए जेन्युइन रिलेशनशिप एंड पेरेंट्स डायरेक्ट फैमिली मेंबर से ब्रिटिश चाइल्ड के, तो उसके लिए डिफरेंट थ्रेशोल्ड था. आवर आर्गुमेंट वाज इवन दो फादर वाज मैरिड टू अनदर पर्सन, बट मदर जो है वो बच्चे की डायरेक्ट मदर है, और उसके लिए उनको सिर्फ इतना शो करना था दैट शी वॉज डायरेक्ट फैमिली मेंबर ऑफ द चाइल्ड, और उसके लिए बर्डन ऑफ प्रूफ ये नहीं था कि फैमिली मेंबर ऑफ हस्बैंड या जो उनके स्पाउस यूके के अंदर रह रहे थे. सो दिस इज द डिफरेंस. व्हेन यू आर्ग्यू योर केस इन अ राइट वे, यू सबमिट योर एप्लीकेशन इन अ राइट वे, you are going to be successful. But when you just make arguments or just defend yourself into different kind of arguments, then your application is going to be refused. So here you will see another requirements as well in terms of primary care UK visa. जो रिक्वायरमेंट्स अभी हमने बात की है कि जैसे यूजुअली आप स्पाउस वीजा एप्लीकेशन करते हैं, देन आपको फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स की शो करनी पड़ती है, और इंग्लिश लैंग्वेज की आपको रिक्वायरमेंट होती है, उसके बगैर आपका एप्लीकेशन रिफ्यूज हो जाता है. अकोमोडेशन की रिक्वायरमेंट्स होती है. लेकिन जब आप फैमिली मेंबर्स प्राइमरी केयरर के तौर पे एप्लीकेशन करते हैं, कानून के अंदर केयरर के एप्लीकेशन में ऐसी कोई प्रोविजंस मौजूद नहीं है जिसमें उनको फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स, इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स या फिर उनको बाकी अकोमोडेशन की सर्टन रिपोर्ट्स जाहिर करनी पड़े. सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस एप्लीकेशन कि आप उस रेगुलेशंस के तहत आपकी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो रही होती है, और फिर आपको उसके तहत जो है वो अपनी आर्गुमेंट्स उसी के अंदर एप्लीकेशन के अंदर आर्गुमेंट्स रखने होते हैं. क्योंकि अगर आप उसके बाहर एप्लीकेशंस पे जाएंगे देन यू आर गोइंग टू गेट रिफ्यूजल. तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अब एप्लीकेशन कहाँ से सबमिट हो सकती है? वेयर डू यू सबमिट योर एप्लीकेशन? सच टाइप ऑफ एप्लीकेशन प्राइमरी केयर ऑफ ब्रिटिश सिटीजन. इफ यू आर लिविंग इन द यूनाइटेड किंगडम, you can submit your application for further leave to remain within the UK, and if you are living outside the UK, then you are going to submit your application outside the UK, and then you will be submitting for entry clearance officer, entry clearance permit application instead of further leave to remain. So you can submit your application within the UK and outside the UK as well, but then applications are going to be different applications. Obviously all the applications will be the different types of application when you submit within the UK or you submit outside the UK. So this is most important thing to understand. And also if you miss any of the requirements, and if you get a refusal because you have not enclosed any certain types of documents, or you have not got any type of advice from your lawyer, then you will receive right of appeal in such applications, and you are going to be successful if your application and circumstances are genuine. So we have discussed in today's video कि requirements क्या है, eligibility क्या है, और डॉक्यूमेंट्स सब कौन से लगेंगे. डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करेंगे. जब आप प्राइमरी केयर की एप्लीकेशन करते हैं, आपको प्रूफ ऑफ केयर शो करना पड़ता है, प्रूफ ऑफ आइडेंटिफिकेशन, प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप, और उसके अलावा प्रूफ ऑफ सेम हाउस होल्डिंग. दीज टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी इनक्लोज्ड विथ योर एप्लीकेशन इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल इन योर यूके वीजा एप्लीकेशन अंडर प्राइमरी केयर ऑफ ब्रिटिश सिटीजन. इट्स मी बैरिस्टर शाज़िया अंजम, यूके